हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में छोटी से लेकर बड़ी तक की जानकारी हम लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं। तो 24 इसमें क्या है कि 24 इसमें तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। तीर्थकर यानी कि जो धर्म की शिक्षा व प्रचार के लिए जाते हैं, घूमते हैं, उनको हम तीर्थकर कहते हैं। तो पहले तीर्थकर कौन हुए? इसमें ऋषभदेव हुए, जो कहाँ से थे? अयोध्या यूपी से थे। इन्हीं को क्या कहते हैं? जैन धर्म का संस्थापक। वास्तविक नाम इनका क्या है? महावीर। इनके जो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर। और आगे क्या है कि ऋषभदेव के पुत्र थे वो भरत और गोमतेश्वर। बड़ा पुत्र इनका कौन था? भरत था। दूसरा इसका गोमतेश्वर था, और इसी गोमतेश्वर का जो दूसरा नाम था वो था बाहुबली। माना जाता है कि 100 हाथियों का इनमें बल था। आगे क्या है? तीर्थवे जो 23वें जो तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जो कहाँ से थी? वाराणसी यूपी में। मृत्यु 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत के पास, ये संवेद पर्वत पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 4 इसमें क्या बताए गए हैं? महाव्रत बताए गए थे। 4 इसमें महाव्रत कह लो या कर्तव्य कह लो, इनमें बताए गए हैं। क्या क्या है वो? एक तो सत्य, सच बोलना, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अस्तेय, चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी कि धन का संचय न करना। ये जैन धर्म में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बारे में, जिनका जन्म 540 BC या ईसा पूर्व कुंडलवल ग्राम में, और जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। पिता कौन थे? वो थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। इनको आप बिल्कुल बारीकी से एक बार नहीं 5 बार 6 बार रिवीजन करना, तब दिमाग में आपके जो पहले जिसने तैयारी की होगी उनको तो याद होंगे, लेकिन जो नया बच्चा है उसको ये कन्फ्यूज होगा। क्योंकि ये जो सिद्धार्थ है, लेकिन गौतम बुद्ध, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था या पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन यहाँ इनके पिता का नाम था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ये आपको पॉइंट बार बार रिवीजन करने से, 3 या 4 बार रिवीजन करने से आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रक कुल के थे। माता कौन थी इनकी? त्रिशला थी, जो लिच्छवी वंश की थी। पत्नी कौन थी इनकी? अयोध्या थी, यशोदा थी, सॉरी, यशोदा इनकी पत्नी थी। इनकी जो पुत्री थी अनुजा, इसी का नाम क्या है? प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना, या कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी दे देते हैं, और इसी का नाम अनुजा था। दामाद उनके कौन हुए? जमाली हुए। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। मुलाकात इनकी किन से हुई? एक मक्खली गौशाल है, उनसे इनकी मुलाकात हुई। 6 वर्ष बाद साथ छोड़ दिया इन्होंने। नया धर्म स्थापित किया इन्होंने, आजीवन संप्रदाय। इन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर वो जो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, लेकिन इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। और यही महाज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? केवल्य कहलाती है। आगे क्या है? महाज्ञान प्राप्ति के बाद केवलीन, जीन, निग्रंथ ये कहलाए। क्या कहलाए? अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि कौन
महाज्ञान प्राप्ति के बाद कैवल्य, जीन, निग्रंथ ये कहलाए तो महावीर स्वामी महाज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए तो कैवल्य, जीन और निग्रंथ। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको गलत नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना। आगे है इनके जो प्रथम शिष्य कौन थे वो जमाली थे। प्रथम शिष्या थी वो चंदना थी। सबसे प्रसिद्ध अनुयायी स्थूल भद्र और भद्र बाहु थे। 11 शिष्य 11 गणधर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी के गणधर कौन थे, तो शिष्य थे 11 शिष्य महावीर स्वामी के क्या कहलाते थे तो वो गणधर कहलाते थे। 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व या BC महावीर स्वामी की पावापुर में मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित गणधर आयु सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष कौन बना तो ये याद रखना, आर्य सुधर्मन बना। ये अगर पूछ ले कि प्रथम तीर्थकर कौन था तो ऋषभदेव। प्रथम जो अध्यक्ष बना वो कौन था, आर्य सुधर्मन। आगे देखते हैं, जैसे हमने बौद्ध धर्म में संगतियाँ की थी वहाँ पे बौद्ध संगति की थी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैन संगतियाँ। ये सिर्फ 2 हुई थी, इनको हम देखते हैं। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान इसका पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। और जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। आगे है जो दूसरी संगति हुई थी वो हुई थी 512 BC पूर्व। ये वल्लभी पड़ता है, वल्लभी गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे हुई। देवर्धि समासरवण यहाँ पे हुई थी, इसमें कोई शासक नहीं था। यहीं पे क्या हुआ, जैन धर्म की शिक्षाएं लिपिबद्ध किया गया। किस संगति में जैन धर्म की लिपियों का शिक्षाओं का लिपिबद्ध हुआ, या किस धर्म की शिक्षाओं की लिपियों का लिपिबद्ध किया गया, शिक्षाओं का लिपिबद्ध किया गया, तो वो जैन धर्म की लिपियों का शिक्षाओं की लिपियों का किया गया। और जो दूसरी संगति थी जैन संगति उसमें किया गया। ये मोस्ट टू मोस्ट ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करो इसे, क्योंकि जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है तो वो आगम कहा जाता है। ये दोस्तों यहाँ तक कि हमने कुछ जानकारी ली, तो आगे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वही बात है कि आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आप कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आप कमेंट किया करो नीचे कि वे वीडियो आपको कैसी लगी, तो मैं उस हिसाब से ही आप एक कमेंट करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि कहाँ हमारी कमी रह गई तो उसको हम सुधार करें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।